और एक दिन जो है इस ईवीएम को ख़त्म करेंगे। वो हमारे पास प्लानिंग है। आज का आज अगर चाहें हम लोग तो ईवीएम बंद कर रहे हैं और समाज को जोड़ करके इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन करेंगे तो ईवीएम एक दिन जरूर नहीं हटेगा तो हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे। हम ऐसी प्लानिंग जो है उत्तर प्रदेश से आपकी जो है बहन मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये लोग एक साथ मिल करके नहीं लड़ाई लड़ेंगे। कहीं अलग लड़ते हैं तो कहीं अलग लड़ते हैं। नमस्कार, आप देख रहे पब्लिक दस्तक। साथियों, इस वक्त हम संत कबीर नगर में हैं। हमारे साथ में वाम से बहुजन मुक्ति पार्टी के मंडल महासचिव जी हैं। ये जानते हैं हमसे और बहुजन मुक्ति पार्टी के आरएसएस हेडक्वार्टर को घेराव करने वाले हैं। सर, सबसे पहले हमारे चैनल पर पब्लिक दस्तक पे आपका स्वागत है। बहुत साधुवाद है। रहा सवाल आपने जो पूछा कि नागपुर में हम घेराव करने जा रहे हैं, तो उसका उद्देश्य हमारा ये है, उसका उद्देश्य यह है कि हमारे जो है वाम से राष्ट्रीय अधिवेशन होता है हर साल की भांति इस बार भी हम लोग 26 दिसंबर से लेकर के और जो है 30 दिसंबर तक हमारा कार्यक्रम लगा हुआ था। वहाँ की सरकार ने, वहाँ के जो डीएम है, वहाँ से 2 महीने पहले हमारा जो है परमिशन हो चुका था। सारे लोग वहाँ जो है तैयारी कर चुके थे। उसमें लगभग 2 महीने पहले कार्यक्रम भी हमारा वहाँ चालू होता है कि ताकि वहाँ के जो है बहुत बड़ा पंडाल लगता है ताकि वहाँ सभी लोगों को खाने पीने रहने की व्यवस्था हो सके। ऐसे में हमारा लगभग महीने भर से 2 महीने भर से कार्यक्रम चल रहा था। उसमें लाखों करोड़ों रुपए का हमारा जो है उसमें हमारा लगा और उसमें देख करके जो है वहाँ की सरकार जो है अदंग गई, डर गई वहाँ की सरकार। और वहाँ के जो वहाँ के स्थानीय डीएम है, आरएसएस के लोगों ने उस डीएम से दबाव दे करके हमारे कार्यक्रम को रद्द करवा दिया और ऐन वक्त पर रद्द करवा दिया जब केवल मात्र 2 दिन रह गया। ऐसे में बावन मेश्राम ने इसके विरोध में 4 चरणों का जो है उन्होंने आंदोलन करने का जो है ऐलान किया। पहला चरण का था हमारा 7 जनवरी को, जो धरना प्रदर्शन केवल हमको ज्ञापन देना था। दूसरे चरण में हम केवल धरना दे रहे थे और तीसरे चरण में हमारा जो है रैली प्रदर्शन था। चौथे चरण का हमारा कार्यक्रम जो है 22 फरवरी को, जो नागपुर हम लोग इस बार बड़े पैमाने पर, पिछली बार भी हम लोगों ने किया था और इस बार भी हमको बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ धरना प्रदर्शन लेकर 2022 में आपका बहुत बड़ा और सफल कार्यक्रम था। उससे 2 गुना 4 गुना अब की बार बढ़ेगा, चूँकि इस अब की बार हम लोगों के साथ में लगभग 200-2500 संगठन के लोग अब तक जो है साथ देने के लिए तैयार हो गए हैं। तो हम ये उन लोगों से चेतावनी देना चाहते हैं कि ऐसी हरकत अब ना किया जाए, वरना इससे भी बड़ा हम लोगों का कदम उठ सकता है। प्रयागराज में कुंभ का मेला होता है, सैकड़ों लोग मारे भी गए थे कुंभ के मेले में। फूलों की बरसात होता है, तो जहाँ रोजगार की बात होती है, जहाँ अपने अधिकार की बात होती है, आरएसएस के लोग विरोध करते हैं। क्या चाहते हैं देश के लोगों से? सर, ये जो है इन लोगों की जो व्यवस्था को इनको व्यवस्था को मजबूत करेगा, उनको ये सपोर्ट करते हैं। जो इनके व्यवस्था के विरोध में जाता है उसका ये विरोध करते हैं। लेकिन सरकार कहती है सबके साथ सबका विकास। तो वाम से वो संगठन है जहाँ से शिक्षा चलता फिरता एक यूनिवर्सिटी कहा जाता है। वाम से को हम मानते हैं, लोग जो नहीं जानते होंगे वो अलग बात है। लेकिन वाम से चलता फिरता यूनिवर्सिटी, बाबा साहब एक चलता फिरता यूनिवर्सिटी थे, तो उसी तरफ से वाम से चलता फिरता यूनिवर्सिटी माना जाता है। वाम से तो ऐसा कुछ नहीं कहता कि जो किसी का अहित हो, वो तो अपने लोग जो गरीब हैं उनको आगे बढ़ने का रास्ता बताता है, उनको अधिकार कहाँ है वो बताता है। तो क्यों आरएसएस के रोक लगाते हैं? ये कारण ये है कि जहाँ इनको ये लगता है, जहाँ अपने से डर लगता है कि ये हमसे जो है कल तक हमको जो है आज ये सफल हो जाएंगे, कल हम इनके जो है विरोध में कुछ कर नहीं पाएंगे, ये हमको दबा ले जाएंगे, वहाँ हमारा हमेशा कदम जो है रोकने का काम करते हैं। और हमको हमेशा आज से नहीं, क्योंकि हम लोग जो है संविधान और कानून के दायरे में रहकर काम करते हैं। अभी हमारा उड़ीसा कटक में जो हुआ है, हम लोग चाहते तो बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ तोड़फोड़ कर सकते थे, लेकिन हम लोग कानून और संविधान को मानने वाले लोग हैं। क्योंकि बाबा साहब जो है, बाबा साहब के हम लोग अनुयायी हैं, बाबा साहब के विचारधारा को हम लोग मानने वाले हैं। बाबा साहब ने जो संविधान दिया है उससे हम लोग प्रेरित रहते हैं और उस पर हम लोग कोई गलत कदम नहीं उठाते हैं। इसलिए जो है हम लोगों नागपुर जो है घेराव कर रहे हैं। 4 चरणों का कार्यक्रम, 3 चरणों का कार्यक्रम हो गया और चौथा चरण का हमारा 22 तारीख को वहाँ घेराव है, ताकि हम कानून और संविधान में दायरे में रह करके पूरे देश को ये बता सकें कि हमारे साथ इन्होंने गलत किया है और ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान किया है और उन्होंने जो किया है उसका वो जो है वो उल्टा ही पड़ेगा। ये समाज में एक संदेश जा रहा है, पूरे देश भर से संदेश जा रहा है कि ये जो हमारे साथ उन्होंने जो किया है एकदम गलत किया है और सारे लोग इसको देख रहे हैं।
बाबा साहब अंतिम सभा पे आगरा में कहे थे कि हम भूमिहीन लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। बाम से क्या लड़ रहा है? बाम भूमिहीन जो आज भी गरीबी, 5 किलो राशन पे भुखमरी है, ज़मीन नहीं है और खाने के लिए मोहताज है समाज। और उसके बाद आरक्षण का रोना रोया जाता है कि आरक्षण, तुम आरक्षण खोर हो, देश का मूल निवासी है, भारत का वासी है, वो क्या भूखा मरे, गरीबी रहे, क्या चाहते हैं लोग? नहीं, ऐसा ये लोगों की तो मंशा है ही, लेकिन बाम सेब जो है संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन करता है, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लड़ रहा है। क्योंकि जब संपूर्ण व्यवस्था परिवर्तन होगा तो इस देश में कोई कहीं जो है भूखा नहीं मरेगा और सबके साथ न्याय मिलेगा। पूर्ण रूप से भारत का संविधान जिस दिन लागू हो जाएगा उस दिन ये फिर से भारत सोने की चिड़िया हो जाएगी। बाम सेब इस पर निरंतर काम कर रहा है, निरंतर अपना इशू बना करके काम कर रहा है। बाम सेब निरंतर इसी पर काम कर रहा है और दूसरा कोई काम नहीं कर रहा है। पिछली बार आप लोग नागपुर में घेराव किए थे। नागपुर का जो घेराव करने के बाद पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था, डिटेन कर लिया था वामन मेश्राम जी को भी, तो उससे कुछ तो रिजल्ट आया नहीं था। क्या चाहते हैं, क्या कैसे होगा? रिजल्ट तो बहुत बढ़िया आया था। रिजल्ट जो है, जैसे आदमी जब जैसा जो संगठन में काम करता है या जो टीवी देखता है या जो चैनल देखता है उसको पता रहता है कि मैंने क्या रिजल्ट आया। रिजल्ट का मतलब ये रहा कि हमारा जो मिशन मोमेंट है ये रुक नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है और ये उसका तड़फड़ाहट है। ये मोहन भागवत जो है उसकी तड़फड़ाहट है, ये इसको हम कैसे रोक पाएं, इसको हम कैसे रोकें। हर हथकंडा वो अपना रहा है, लेकिन जितना रोकने की कोशिश कर रहा है वो फेल होता जा रहा है। वामन मेश्राम जी लगातार कुछ दिनों से 10-12 सालों से लगातार जी ईवीएम का विरोध कर रहे हैं, लेकिन ईवीएम ना रुक रहा है ना बंद हो रहा है। और आपका बहुजन समाज का जो नेताएं हैं वो ईवीएम पे चुनाव भी लड़ रहे हैं। हाँ। तो कैसे संभव है? क्या कहाँ से देख रहे हैं? कैसे क्या होगा? हाँ, सही आपने पूछा है कि अगर हम ईवीएम के विरोध में काम भी कर रहे हैं और चुनाव भी लड़ रहे हैं, ये सही है। अगर हम चुनाव नहीं लड़ेंगे तो हम कैसे जानेंगे ईवीएम में कहाँ कमियां हैं, कहाँ खामियां हैं? क्योंकि हमारे पास सारे सबूत है। वामन मेश्राम साहब जो है पूरे देश भर से जो है आंकड़ा इकट्ठा करते हैं कि ईवीएम में कहाँ कमियां खामियां हैं, हमारे लोग कहाँ हार रहे हैं, कहाँ जीत रहे हैं। जहाँ हमारी संख्या ज़्यादा है वो हमको वोट जितने हमारे कार्यकर्ता हैं उससे बहुत कम मिलता है। जितना जैसे हमारे वहाँ कार्यकर्ता, मान लीजिए हमारे विधानसभा में 500 कार्यकर्ता हैं, न 500 कार्यकर्ताओं से 100 तो कार्यकर्ता हमारे वोट देंगे ही देंगे। अगर हमारा जीरो चला गया तो इससे सिद्ध होता है कि ईवीएम में गड़बड़ियाँ है, और ईवीएम में गड़बड़ी है ही नहीं, एकदम फ्रॉड है ईवीएम। आपका जो सबसे बड़ा नेता है वामन मेश्राम के बाद जो माने जाते हैं उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन कुमारी मायावती, वो भी ईवीएम पे लगातार आरोप लगाती हैं। अखिलेश यादव भी कहते हैं कि मैं 80 सीट जीत जाऊँ तभी भी ईवीएम को गलत ठहरा सकता हूँ। और लेकिन वहाँ पर राहुल गांधी खुल के नहीं सामने आते, क्या कारण है? हाँ, कारण यह है कि ईवीएम जो है ये कांग्रेस ने ही लाया है। अच्छा, जब कांग्रेस ईवीएम लाई है तो वो राहुल गांधी उसके साथ में क्या नाम इनका, अखिलेश जी उसके साथ में काम कर रहे हैं। तो ये बोलेंगे लेकिन सड़क पर कभी नहीं उतर सकते हैं, क्योंकि इन लोगों की कमजोर नस हो चुकी है। ये इसी ईवीएम से इनकी भी सरकार एक बार बन चुकी है, बहन जी की भी सरकार बन चुकी है, अखिलेश जी की सरकार बन चुकी है। तो अब वो ईवीएम पर ये कभी, इनके नेता कभी भी सड़क पर उतर नहीं सकते हैं। ये बोलते कम है, जब चुनाव हार जाते हैं तो दूसरे दिन कहते हैं कि मुझे ईवीएम ने हरा दिया, तीसरे दिन से ईवीएम पर चर्चा करना बंद कर देते हैं। कोई विकल्प है आप लोग ढूंढ रखे? ना ईवीएम बंद हो रहा है, ना मनु आदि जो से यूजीसी का बिल आया उसके बाद मनु आदियों को आप देखे होंगे खुल के सड़कों पे आके तलवार भाग रहे थे, गालियाँ दे रहे थे। हाँ। तो क्या ये तो रुकने वाला नहीं लग, ना अपनी गलतियों को महसूस कर रहे हैं कि हमारे पुरखों ने गलत किया है, हम उनको जो इस देश के वासी उनको अधिकार दे दो? नहीं, तो ये जो है अपने मिशन में काम कर रहे हैं, हम भी अपने मिशन में काम कर रहे हैं। हम पूरी तरह से जो है सफल होंगे और एक दिन जो है इस ईवीएम को ख़त्म करेंगे। वो हमारे पास प्लानिंग है। आज का आज अगर चाहें हम लोग तो ईवीएम बंद कर सकते हैं, लेकिन अगर हम आज ईवीएम बंद कर दें या कर दें तो ये इसका सारा श्रेय अन्य पार्टियों को जाएगा। इसलिए समाज, हम जिसके लिए काम कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, अंतिम व्यक्ति हमारा जान नहीं पाएगा कि हमारी लड़ाई कौन लड़ा है। इसलिए समाज को हम लोग जोड़ रहे हैं और समाज को जोड़ करके इकट्ठा कर रहे हैं। इसके लिए हम जन आंदोलन करेंगे और जन आंदोलन करेंगे तो ईवीएम एक दिन जरूर हम हटा के रहेंगे। ईवीएम नहीं हटेगा तो हम लोग ईवीएम को तोड़ेंगे। हम ऐसी प्लानिंग बना रहे हैं। हर साल कहते हैं कि हम ईवीएम तोड़ रहे हैं, भारत बंद कर रहे हैं, हर महीने में कहते हैं। क्या मजाक नहीं, मजाक नहीं कर रहे हैं। हमारी संख्या उतनी नहीं हो पा रही है कि हम पूरे देश भर में एक साथ सबको जो है तोड़ने के लिए प्लान बनाए। संख्या हमारी कम है अभी हमारे बूथों पर। लेकिन वामन मेश्राम जी कहते हैं कि हमने 31 राज्यों में, पूरे देश में 560 जिलों में, इतनी हजार गाँव में बाम से पहुंच गया। तो क्या संख्या? हाँ, ये सही, आपका जिले में पहुंच गया है, लेकिन हमारा बूथ स्तर तक भी नहीं पहुंचा है।
अभी हम बूथ स्तर तक जब पहुंचा ले जाएंगे तो हम एक दिन ऐलान कर देंगे कि हम जो है कि हमको कैसे ईवीएम को तोड़ना है। जब हम बूथ स्तर पर पहुंच जाएंगे, हर बूथों पर हमारे कम से कम 10-15 लोग हर बूथों पर जब कार्यकर्ता हो जाएंगे तो 70% अगर हमारा जो है बूथ पर अगर हमारे कार्यकर्ता हो गए तो हम तोड़ने का ऐलान करेंगे और ईवीएम को हटा कर देंगे। अंतिम सवाल ये है कि यूजीसी पे आप कैसे देख रहे हैं? यूजीसी के विरोध में है कि यूजीसी समर्थन? नहीं, देखिए यूजीसी के ना हम समर्थन में है ना हम विरोध में है। हम जानते हैं ये कि दुश्मन समय समय पर वो टेस्ट लेता है। वो टेस्ट यूजीसी को ला करके उसने टेस्ट लिया है। टेस्ट लिया है कि क्या एससी ओबीसी के लोग जो है अभी इकट्ठा हो सकते हैं। अभी आपने देखा ना कई चुटपुट लोग कर रहे हैं। अभी पूरे भारत में जितने भी मूल निवासी के नेता हैं, जैसे बिहार से देख लीजिए तेजस्वी यादव जो हैं, उत्तर प्रदेश से आपकी जो है बहन मायावती जी हैं और अखिलेश जी हैं, ये लोग एक साथ मिलकर के नहीं लड़ाई लड़ेंगे। कहीं अलग लड़ते हैं तो कहीं अलग लड़ते हैं। तो ऐसे कभी आप किसी भी मोमेंट को या किसी भी चीज़ को आप जो है उसको नहीं कर पाएंगे, हरा नहीं पाएंगे। जब पूरे देश भर में एक साथ जो है आप मिलकर लड़ेंगे तभी आप सफल हो पाएंगे। आप कितने लोगों को यहाँ से उत्तर प्रदेश से लेके जा रहे हैं अपने मंच तक? अभी हम लोगों का डाटा तो क्लियर नहीं हो पाया है, पर कम से कम 15-20 लोग जो है हम इस अपने जनपद संत कबीर नगर से, क्योंकि मैं बहुजन मुक्ति पार्टी का मंडल महासचिव हूँ, हमारे साथ में कम से कम 8-10 लोग जाएंगे, कम से कम 10 लोग जाएंगे। 22 फरवरी को पूरे देश से लोग वामन सराफ के समर्थन में, वाम सेब के समर्थन में और बहुजनों के समर्थन में, अधिकार के समर्थन में पहुंच रहे हैं। हम पहुंच रहे हैं, आप क्या आ रहे हो? तो आइए हमारे चैनल को पब्लिक दस्तक को लाइक कीजिए, लाइक के बाद हाइप कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।